Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, Moon, Satellites and Eclipse. Now students, in this chapter we shall learn about the eclipse, that is solar eclipse and lunar eclipse, and what is the moon and how does the satellites occur. We will discuss in this chapter. Now student, let us start the chapter. Chapter 11, Moon, Satellite and Eclipse. Get start. Look at the different planets and the moon given below. Find the Earth and encircle it. Mark a cross and over the other planets and the moon. Now students, आपको क्या करना है, सिर्फ अर्थ को फाइंड करना है इन प्लैनेट्स में से और बाकी सब पे क्रॉस करना है अदर प्लैनेट्स को. नाउ स्टूडेंट लेट स्टार्ट. फर्स्ट आपका प्लैनेट कौन सा होता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. अर्थ जो होता है हमारे थर्ड नंबर पे प्लैनेट होता है, सो एनसर्कल करेंगे इसको हम. और बाकी को आप सब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. नाउ स्टूडेंट लेट स्टार्ट दी चैप्टर. The moon is our closest neighbor in space. The distance of the moon from the earth is about 3,84,400 km. It is Earth's natural satellite. A satellite is an object that revolves around a planet. It looks very bright because it reflects the light of the sun. Now student, moon जो है हमारा closest neighbor कहा जाता है स्पेस में. बच्चों, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर. अर्थ जो है एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून ही होता है. सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है. बच्चों, ये आपको ब्राइट दिखता है क्योंकि सन की लाइट की रेस की वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है. द एज ऑफ द मून इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स, द सेम एज दी ऑफ द अर्थ. आपको पता है, ये कहा जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो मून और अर्थ की एज है सेम है, 4.5 बिलियन ईयर्स. इट इज अ बिग बॉल ऑफ ग्रे रॉक अबाउट 1/4 साइज ऑफ द अर्थ. एक बिग बॉल है जो ग्रे कलर की होती है, जिसका साइज जो होता है अर्थ के साइज के 1/4 है. Now surface of the moon. The surface of the moon is very uneven. It is covered with craters, big mountains and valleys. Craters are very deep holes that have been made when solid bodies called meteoroids struck with the moon's surface. Lava that flowed from these craters covered the earlier craters and they look smooth and dark now. मून का सरफेस अनइवन होता है, रफ होता है बच्चों. क्रैटर्स, बिग माउंटेन्स, वैलीज होते हैं, इसके ऊपर क्रैटर्स, बिग होल्स होते हैं जो मीटेरॉइड्स के टकराने की वजह से मून के सरफेस के ऊपर हो जाते हैं होल्स. जो क्रैटर्स होते हैं वो डार्क कलर के इसलिए नजर आते हैं क्योंकि लावा भी निकलता है मीटेरॉइड्स के अंदर से. Why there is no life on the moon? There is no air and water on the moon. For life existence, water and air are necessary. So there is no life. The gravity of the moon is 1/6 of the gravity of the earth. The side of the moon facing the sun is extremely hot while the side away from the sun is too cold. बच्चों, क्यों कहा जाता है कि चांद पे लाइफ पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मून पे ना ही हवा है ना ही पानी है, और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए हवा और पानी बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है मून के ऊपर. मून की जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 ग्रेविटी होती है अर्थ से. जो मून का साइड फेस सन की तरफ फेस करता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जो मून का साइड जो है सन की तरफ फेस नहीं करता वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटी ऑन द मून. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी फेल्ट ऑन द मून बट इट इज मच वीकर. द ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली 1/6 of that of the earth. This means that we can jump higher on the moon than on the earth. So if someone weight is 42 kilogram on the earth, their weight on the moon will be 7 kg. आपको पता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है मून पे बहुत कम होती है. जो ग्रेविटी होती है मून की वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी से. अगर आप जंप करते हैं मून अर्थ के ऊपर तो आपका वो 6 गुना हो जाएगा मून के सरफेस के ऊपर. आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपका वेट जो है 42 किलोग्राम है अर्थ पे, अगर आप चांद पे जाएंगे तो आपका वेट जो है सिर्फ 7 किलोग्राम बचेगा. नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू वन फन एक्टिविटी. कैलकुलेट द डिफरेंस इन योर वेट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून बाय नोटिंग योर वेट विल बी योर वेट ऑन द मून. आपको क्या करना है, अपना वेट मेजर करना है अर्थ पे. तो आप कैलकुलेट करिए कि आपका जो वेट है अर्थ के मून पे कितना हो जाएगा. तो डिवाइड कर दीजिए उसे 6 से, आपको पता चल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ द मून. द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ illuminate different portions of the moon by the sun. So the moon appears to change its shape in the sky. These changing shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. The phases of the moon depend on its position, its relation to the sun and the earth. आप सभी को पता है मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता रहता है. और बच्चों, जो मून शाइन करता है सन की रेस की वजह से ही शाइन करता है. बच्चों, जो मून आपको शेप चेंज करता हुआ दिखाई देता है वो इस वजह से दिखाई देता है कि मून के कुछ हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है और कुछ हिस्से पे नहीं पड़ती. उसी को हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं. वो डिपेंड करता है सन और अर्थ के रिलेशन से.
Now next is new moon. Day 1, in this phase, the side of the moon facing the earth is away from the sun. It gets no sunlight, therefore we are unable to see it from the earth. The moon in this position is called the new moon. बच्चों जो डे 1 होता है, जब मून जो होता है अर्थ की तरफ फेस करता है और वो सूरज से दूर हो जाता है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो आप अर्थ से मून को नहीं देख पाते, उसी को हम न्यू मून कहते हैं. Next is crescent moon. Day 3, in this phase, a small part of the moon side facing the earth gets sunlight. Therefore, we see a thin part of the moon. The moon in this position is called the crescent moon. जो तीसरे दिन जो होता है मून का थोड़ा सा हिस्सा आप देख पाते हैं, क्रिसेंट शेप का जो होता है बच्चों, क्योंकि सूरज की थोड़ी सी रोशनी उसके एक हिस्से पे पड़ती है. Now next is half moon. Day 7, in this phase, only half part of the moon can be seen. The moon in this position is called the half moon. 7वें दिन मून के आधे हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है, उसे हम हाफ मून कहते हैं. गिबस मून. डे 10, in this phase only 3/4 of the moon can be seen. The moon in this position is called the gibbous moon. जब हमें 3/4 हिस्सा दिखता है 10वें दिन मून का, उसे हम गिबस मून कहते हैं सूरज की रोशनी की वजह से. Full moon. Day 14, in this phase, the whole side of the moon facing the earth receive the sunlight. Therefore, we see the complete round moon. The moon in this position is called the full moon. All the above stages together are known as the waxing phases of the moon. After this, the cycle reverses and the size of the illuminating facing side of the moon starts reducing. These stages are collectively referred to the waning phases of the moon. फिर बच्चों 14th डे हमारा फुल मून नजर आता है, पूरा कंप्लीट फेस नजर आता है मून का, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके कंप्लीट पार्ट पे पड़ती है, उसे फुल मून कहते हैं. जो ये सारे स्टेजेस हैं उसे हम वैक्सिंग फेसेस या वार्निंग फेसेस ऑफ द मून भी कहते हैं. धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने साइज को फुल मून से दोबारा से डिक्रीज करना स्टार्ट करता है. नाउ स्टूडेंट, लेट्स बिकम अ चैम्प. नेम द फेजेस ऑफ द मून व्हेन द मून इज नॉट विजिबल. न्यू मून. Now next is when the half of the moon is visible. Now second में हम फिल करेंगे half moon. 3/4 जिसमें दिखाई देता है gibbous moon. नेक्स्ट जब आपको all of one side of the moon is visible, उसे हम क्या कहते हैं, full moon. Now students, next है आपका movements of the moon. Moon move कैसे करता है? The moon spin on its own axis while it orbits the earth. It takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to complete its rotation and almost the same time for its revolution. Due to this, only one side of the moon is visible from the earth. बच्चों मून जो है अपनी एक्सिस से भी रोटेट करता है और अर्थ के चारों ओर भी घूमता है, वो रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है. उसे बच्चों 27 डेज लगते हैं, 7 घंटे और 43 मिनट्स लगते हैं अर्थ के एक चक्कर पूरा करने में. बच्चों अर्थ से जो आपको मून का जो पार्ट विजिबल होता है आप उसे फेसेस ऑफ द मून कह देते हैं. नेक्स्ट इज टाइड्स. Tides are the periodic rise and fall of water in large bodies of water caused by the gravitational pull of the moon and the sun. When the water level rise, it is called the high tide, and the water level fall, it is called the low tide. Each day there are 2 high tides and 2 low tides. It takes about 6 hours for the rising water to reach up high tide. It takes another 6 hours for the falling water to reach low tide. The sun, the moon and the earth are in the one line during a full moon or a new moon. Their combined gravity causes a higher high tide than the normal high tide on these days called a spring tide. Now students, बच्चों टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स का मतलब होता है लहरों का उठना. यानी कि आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, सूरज या चांद की वजह से, उसे हम टाइड्स कहते हैं. जब वाटर लेवल बढ़ जाता है उसे हाई टाइड, जब वाटर लेवल कम हो जाता है उसे लो टाइड्स कह देते हैं. बच्चों हमारी 2 टाइड्स जो होती हैं लो होती है, 2 टाइड्स हमारी हाई होती हैं. 6 घंटे में आपका जो हाई टाइड आती है, आफ्टर 6 आवर्स के बाद आपकी लो टाइड्स आती हैं. सन, मून और अर्थ जब हमारा तीनों एक ही लाइन में आते हैं फुल मून और न्यू मून के समय, तब आपकी बहुत ज्यादा हाई टाइड्स होती हैं, उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. Fisherman need to keep track of the tide as it can be dangerous to go fishing during the high tide. फिशरमैन जो होते हैं, जो फिश को कैच करते हैं, मछुआरे, वो टाइड्स की स्टडी करते हैं जिससे कि वो हाई टाइड्स में फिश को कैच करने ना जाए, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस. नाउ नेक्स्ट इज एक्लिप्स.
An eclipse is an event that occurs in the sky when a celestial body is partially or completely hidden by another celestial body. This happens when three celestial bodies are in a straight line in such a way that comes one between the other two. The revolution of the moon around the earth, the rotation of the earth, and the revolution of the earth around the sun causes eclipse on the earth. Eclipse क्या होता है? एक ऐसा इवेंट स्काई के अंदर जो होता है जब एक सेलेस्टियल बॉडी दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में आ जाती है तो वो दूसरी को हाइड कर देती है कंप्लीटली, उसी को हम एक्लिप्स कहते हैं। बच्चों जो रेवोल्यूशन होता है मून का वो चारों ओर घूमती है अर्थ के, अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सेस पे, या अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, उसी की वजह से एक्लिप्स होते हैं। नाउ व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स? A lunar eclipse occurs on a full moon night when the earth comes between the sun and the moon. When the sun, earth and the moon are in a straight line, the earth blocks the light of the sun from reaching the moon and the earth gets cast a shadow on the moon. This is called lunar eclipse. The word lunar means moon. When the earth's shadow completely covers the moon, it is called the total lunar eclipse. When it covers the moon partially, it is called a partial lunar eclipse. Lunar eclipse जब होता है फुल मून नाइट के समय, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है। जब सन अर्थ मून तीनों ही की स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, अर्थ क्या करती है, सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है, मून तक पहुंचने नहीं देती है। अर्थ की जो शेडो है वो हमारे मून की सरफेस के ऊपर बनती है, उसी को हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लूनर का मीन्स होता है मून। और बच्चों जो अर्थ की शेडो है वो कंप्लीटली मून को कवर कर देती है, उसे हम टोटली लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जब अर्थ की शेडो हाफ मून को कवर करती है उसे हम पार्शली लूनर एक्लिप्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट द डायग्राम। बच्चों अर्थ क्या है हमारे, किसके बीच में आ गई, सन और मून के बीच में आ गई। ये अर्थ की ऑर्बिट है। और बच्चों जो कंप्लीट शेडो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा रीजन। जो पार्शियल शेडो होती है उसे हम प्यूनम्ब्रा रीजन कहते हैं। ये मून का ऑर्बिट है। Now let's do fun activity. To do an activity to show how a lunar eclipse occur. आप देखेंगे lunar eclipse कैसे होता है। Take a powerful lamp and place it on a table. एक लैंप लीजिए और उस टेबल पे रख दीजिए। Take a basketball and place it on a stand as shown. एक बास्केटबॉल लीजिए और उसे स्टैंड में लगाइए जैसे दिखा रखा है आपको इमेज में। Tie a tennis ball with the help of a string. आप टेनिस बॉल लीजिए और स्ट्रिंग की हेल्प से उसे हैंग कर दीजिए। एंड होल्ड इट बिहाइंड द बास्केटबॉल एज शोन। बास्केटबॉल को पीछे रखना है और टेनिस बॉल को आगे। द टेबल लैम्प रिप्रेजेंट दी सन। जो टेबल लैम्प है वो सन की जगह हमने यूज करा। बास्केटबॉल हमने अर्थ की प्लेस पे यूज करी और टेनिस बॉल हमने मून को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा। नाउ मूव दी टेनिस बॉल अराउंड दी बास्केटबॉल। अब आप टेनिस बॉल को घुमाइए बास्केटबॉल के अराउंड। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेनिस बॉल मून कम्स टू लाई इन द शेडो ऑफ द बास्केटबॉल अर्थ। आप देखेंगे जो टेनिस बॉल मून की जो हमारी शेडो है वो बास्केटबॉल अर्थ के ऊपर। दिस इज द पोजीशन इन विच अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर। इसी पोजीशन में ल्यूनर एक्लिप्स होता है। थस द एक्टिविटी शोज हाउ अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर। इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि कैसे मून का सरफेस कंप्लीटली कवर हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ से मून नहीं दिखाई देता, उसी को हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स। अ सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes in contact between the earth and the sun. When the sun, moon and the earth are in a straight line, the moon blocks out the sunlight from reaching the earth and casts a shadow on the earth. This is called a solar eclipse. Like a lunar eclipse, it can also be a total or partial. When the moon completely hides the sun, it is called the total solar eclipse. When it hides the sun partially, it is called a partial solar eclipse. सोलर एक्लिप्स जब होता है जब मून चांद जो होता है आपके सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, मून क्या कर देता है, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता और बच्चों मून की शेडो अर्थ के ऊपर दिखाई देती है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स की तरह बच्चों सोलर एक्लिप्स भी पार्शियल और फुल होता है। बच्चों पार्शियल जब होता है जब पूरा ही तरीके से सन छिप नहीं पाता, और हमारा टोटल जब होता है जब पूरी तरीके से सन छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी द डायग्राम। इसमें सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया, मून आ गया, जिसकी वजह से एक डार्क शेडो बनी अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसे हम अम्ब्रा रीजन कहते हैं। लाइक पार्शियल सरफेस को हम पिनम्ब्रा रीजन कहते हैं। ये अर्थ की ऑर्बिट है जो अर्थ जिसमें घूमता है। ये आपका क्या है, मून की ऑर्बिट है जिसमें मून घूमता है। और ये आपका टोटल एक्लिप्स है और ये आपका पार्शियल एक्लिप्स है जो आपका पिनम्ब्रा रीजन है। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू वन एक्टिविटी टू डू एन एक्टिविटी टू शो हाउ अ सोलर एक्लिप्स अकर। अब इसमें समझना है सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। Take a powerful lamp and place it on a table. Take a basketball and place it on a stand as shown. Tie a tennis ball with the help of a string. Hold it between the basketball and the table lamp. The table lamp represents the sun, basketball and the earth. Tennis ball represents the moon. You will observe that the tennis ball casted shadow on the basketball. This is how a solar eclipse occurs.
आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आपने ल्यूनर एक्लिप्स में करा था। आपने टेबल लैंप को प्लेस कर अपने टेबल के ऊपर बास्केटबॉल को स्टैंड में लगाया और आपने बास्केटबॉल के पीछे अपने टेनिस बॉल को हैंग कर दिया। टेबल लैंप आपका सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बास्केटबॉल जो है आपके अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, टेनिस बॉल आपको मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे आपने लाइट को ऑन करा तो जो उसकी शेडो थी आपकी किसकी, आप देखेंगे टेनिस बॉल की शेडो जो है आपकी बास्केटबॉल पे पड़ रही है, वही आपका क्या है, सोलर एक्लिप्स है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। The moon is a natural satellite of the earth. Artificial satellites are man-made objects which revolve around the earth. Just as the moon revolves around the earth, they are sent into the space for performing different tasks. Most satellites are launched into space by rockets. Moon हमारी नेचुरल सैटेलाइट होती है अर्थ की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के अराउंड घूमती हैं बच्चों, और वो क्या करती है, स्पेस से डिफरेंट टास्क से भेजी जाती हैं, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करती हैं और किसके थ्रू लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च की जाती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिजाइंड टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। सम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एज फॉलोज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बच्चों एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाई जाती हैं वो इस तरीके से हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. They also help in sending messages through fax machines, using mobile phones, internet, and even in the navigation of ship, spacecraft and aircraft. बच्चों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी उसको इस्तेमाल किया जाता है रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन के सिग्नल्स को भेजने के लिए वर्ल्ड के हर एक पार्ट में। बच्चों से मैसेजेस भेज सकते हैं फैक्स मशीन्स के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू, इंटरनेट चलता है, बच्चों शिप्स नेविगेट कर पाते हैं, डायरेक्शन ढूंढ पाती हैं और स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट जा पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर सैटेलाइट। These take picture of cloud storms and ocean currents and send information. This information is used to predict the weather and warn people about approaching natural disaster like cyclone, flood and hurricanes. बच्चों वेदर सैटेलाइट्स जो होते हैं क्लाउड की, स्टॉर्म्स के, रिवर टाइड्स की पिक्चर्स लेते हैं और इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हमारी नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, मौसम कैसा है, साइक्लोन्स, फ्लड और हुरिकेन से पहले से अवेयर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक सैटेलाइट्स। दे सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी दिस डाटा एंड लर्न मोर अबाउट दी स्पेस and celestial bodies. Mangalyaan and Chandrayaan 1 and 2 are some examples of scientific satellites. साइंटिफिक सैटेलाइट से बच्चों इन्फॉर्मेशन जानी जाती है स्पेस की। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं इस डाटा को स्टडी करते हैं, स्पेस के बारे में जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानते हैं। मंगलयान और चंद्रयान 1 एंड 2 भेजे गए थे स्पेस में उसकी स्टडी करने के लिए। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज सैटेलाइट। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट में घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। क्रेटर्स, लार्ज डीप होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द मीटेरॉइड्स। बच्चों बड़े बड़े होल्स जो बन जाते हैं मून की सरफेस के ऊपर मीटेरॉइड्स की वजह से, उसे हम क्रैटर्स कहते हैं। मीटेरॉइड्स पीसेस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर सरफेस दैट हिट्स हेवनली बॉडीज। एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जो हेवनली बॉडी को हिट करता है उसे मीटेरॉइड्स कहते हैं। टाइड, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द सी। पानी का उठना और नीचे जाना उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, लहरें। एक्लिप्स, शेडो फॉर्म व्हेन द मून अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सन। एक्लिप्स जब फॉर्म होते हैं जब मून, अर्थ और सन एक लाइन में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट। सैटेलाइट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। बच्चों मून पे ना ही हवा है ना ही पानी है। द मून स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस व्हाइल इट ऑर्बिट द अर्थ। मून बच्चों अर्थ के चारों ओर घूमते हुए भी अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी करता है। A solar eclipse occurs when the moon comes in between the earth and the sun. Solar eclipse कब होता है, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। The moon is a natural satellite of the earth. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून होती है। वेदर सैटेलाइट टेक पिक्चर ऑफ क्लाउड, स्टॉर्म्स एंड ओशन करंट्स। वेदर सैटेलाइट्स जो होती हैं क्लाउड की, स्टॉर्म्स की और ओशन करंट्स की पिक्चर्स लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। First, dash is our closest neighbor in space, moon. B is the right answer. The gravity of the moon is 1/6 of the earth. A is the right answer. The dark spots that we see on the moon show the presence of craters. B is the right answer. Life does not exist on the moon due to the absence of air and water. C, both is the right answer. During a solar eclipse, the shadow of the moon is cast on the earth. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Complete the following cycle. New moon के बाद क्या आता है बच्चों, crescent moon. नाउ स्टूडेंट्स क्रिसेंट मून के बाद आता है हाफ मून, फिर आता है गिबस मून जिसे हम 3/4 कहते हैं। गिबस मून के बाद आता है आपका फुल मून। 3/4 के बाद फुल शेप में आ जाता है वो आपका फुल मून होता है।
फुल मून के बाद आता है दोबारा से आपका न्यू मून, मतलब कि चांद दिखाई नहीं देता, वो अपने साइज को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट, डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून. The moon takes 28 days, 7 hours and 42 minutes to complete its rotation. Dash are man-made objects which revolve around the earth, artificial satellite. Dash are used to transmit radio, telephone and television signals across the world, communication satellites. Life does not exist on the moon. Now students, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. Life exists on the moon as it has light. No, it is false. Write F. The soil of the moon is wet and sticky. No, it is false. The moon completes its revolution and rotation at the same time. Yes, it is true. When the water level rises, it is called the high tide. Yes, it is true. A solar eclipse occurs when the अर्थ कम्स बिटवीन दी सन एंड दी मून. जो अर्थ है वो हमारे बीच में आ जाती है मून और सन के. येस, इट इज ट्रू. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.